आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले वर्ष एसएससी में क्वेश्चन आया था इन सेंटर से रिलेटेड, ठीक है। उसी क्वेश्चन की थ्योरी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है जो कि एसएससी में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे, ठीक है। तो आज उसी थ्योरम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि इन सेंटर से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए थ्योरम क्या होता है आपका, आराम से देखिए। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपके क्या है, कोई ट्रायंगल है, ये क्या है आपके कोई ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ तक इसका नाम दे दिया हमने ए बी और सी, ठीक है। ये ट्रायंगल आपके हैं ए बी सी, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए यहाँ पे आपका इन सेंटर है, ठीक है। ये कोई क्या है आपके इन सेंटर है, और इसके समांतर हमने क्या का, एक BC के समांतर एक रेखा खींच दिया जिसका नाम दे दिया हमने D, ठीक है। यहाँ तक इसका नाम हमने क्या दिया, D। यहाँ तक तो किसी भाई को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि जिस पे सवाल कैसे बनेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लेकर भी आप लोग को दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया A B और C, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कोई बिंदु है इन सेंटर, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ I, यहाँ तक, ठीक है। और BC के पैरेलल हमने क्या किया, जो इन सेंटर से जाती हुई एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसका नाम दिया हमने D, ठीक है। अब इसका मान लेते हैं DE का जो वैल्यू है A है, ठीक है। यहाँ तक और EC का जो वैल्यू है क्या है आपका B है, ये मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपसे इसमें पूछेगा DE का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं, इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर किससे मिलकर बनता है, कौन समद्विभाजक के कट ऑन बिंदु से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, यहाँ से मिला दिया, जो कि ये एंगल बाइसेक्टर है। क्या है ये, क्योंकि इन सेंटर जो होता है एंगल बाइसेक्टर के कट ऑन बिंदु से बनता है। तो एंगल बी का बाइसेक्टर कहाँ पे मिला, आई पे। उसी तरह एंगल सी का बाइसेक्टर कहाँ पे मिला, आई पे, ठीक है। अगर एंगल ए का बाइसेक्टर खींचेंगे वो भी किस पे मिलेगा, आई पे मिलेगा। और जहाँ पे क्या कहते हैं, कौन समद्विभाजक मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। यहाँ तक नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और कहा गया, ये और ये आपके क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये अगर एंगल आपके क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होंगे आपके, थीटा होंगे। क्यों, एकांतर कोण से। जब दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपकी कोई तिर्यक रेखा हो गई, ठीक है। यहाँ तक ये आपके क्या हो गए, कोई तिर्यक रेखा हो गई। इस एंगल को हमने क्या माना है, थीटा। तो ये एंगल भी क्या होंगे, थीटा, किससे, एकांतर कोण से। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस एंगल को मान लेता हूँ अल्फ़ा, तो ये एंगल अगर मैं इस एंगल को अल्फ़ा मान लेता हूँ तो ये एंगल भी आपके क्या होंगे, अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये क्या होंगे आपके, ये पैरेलल हैं इसके। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा एकांतर कोण से। ये अगर अल्फ़ा तो ये भी क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम क्या किए, इसको ए मान लिए, क्या किए, ए मान लिए, ठीक है। अब बात रही कि जो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आराम से देखिए। अगर ये थीटा है, सबको आराम से समझिएगा, तब ये क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व होंगे ये भी तो सोचने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो ट्रायंगल है आपका DEB, ठीक है, उसी तरह एक ट्रायंगल आपका बना CIE, ठीक है। ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो गए, ठीक है। यहाँ तक अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे कि जो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अल्फ़ा है। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, उसको आप दिमाग लगे। हमने क्या किया, इन सेंटर जो बनता है कौन समद्विभाजक के कट ऑन बिंदु से बनता है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी आपके कितने होंगे, थीटा होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि कौन समद्विभाजक है, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। अगर उसी तरह ये एंगल आपके अल्फ़ा है तो ये भी कितने होंगे, अल्फ़ा होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि कौन समद्विभाजक जो होता है कौन को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। अब तो कहानी हो गई ख़त्म। कैसे हो गया ख़त्म, वो भी अब हम लोग देखेंगे। अगर देखिए आप आराम से समझिए, इस ट्रायंगल की अभी मैं बात कर रहा हूँ,
किस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इसके सामने का भुजा अगर ये है तो इसके सामने का भुजा भी क्या होंगे, ए होंगे। यहाँ से यहाँ तक आपके कितने हो जाएंगे, ए, ठीक है, यहाँ तक। और अगर ये एंगल अल्फा, ये अगर इसके सामने का भुजा बी है तो इसके सामने का भुजा भी क्या होगा, बी होगा। इसमें किसी भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्या होंगे, बी होंगे। अब आपसे वैल्यू किस क्यों होगा, देखिए बराबर कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो अगर ये थीटा के सामने ए है तो इसके सामने भी क्या होगी, ए होगी। अगर ये अल्फा के सामने बी है तो ये भी क्या होंगी, बी होगी, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि जो डी ई का वैल्यू क्या होगी, डी ई का वैल्यू क्या होगी, ठीक है। डी ई का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो डी ई का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो डी ई का वैल्यू निकालने के लिए जाहिर सी बात है डी आई प्लस आई को जोड़ना पड़ेगा। डी आई प्लस आई को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो डी आई और आई को जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ए। डी आई का वैल्यू यहाँ से ए आया, फिर प्लस आई को आप जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आया, बी। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, ए प्लस बी, ये आपके हो गए, ठीक है। तो मतलब ए प्लस बी किसका वैल्यू हो गया, डी ई का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इतना हम लोग नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना नहीं करेंगे। हमने तो ये डायरेक्ट जान लिया, अगर मान चलिए कोई आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपके क्या है, कोई ट्रायंगल है और इसके समांतर कोई रेखा डी ई है और आपका यहाँ पे ये किससे होकर जाती है, इन सेंटर से। अगर ये भुजा आपको मालूम है ए और ये भुजा आपको मालूम है बी, तो आप डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों साइड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो डी ई का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। अभी हमने आपको ये प्रूव करके भी बताया ये कैसे होंगे, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये आपका कोई ट्रायंगल है, ये क्या है आपके कोई ट्रायंगल है, ये क्या है आपके कोई ट्रायंगल है, इस पी क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पे इन सेंटर है, इससे होकर एक हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दिया जो इसके समांतर है। इसका नाम दे देते हैं जेड और टी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू हम 6 दे देते हैं, इसका 8 दे देते हैं, तो आपसे पूछेगा जेड टी का वैल्यू क्या होंगे। तो जेड टी का वैल्यू क्या होंगे, कुछ नहीं करना, 6 और 8 को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ये तो हमने आपको बता दिया, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पे हमने आपको प्रूव करके बताया, ठीक है। तो उसी तरह अगर मान चलिए एक आपका हम और ट्रायंगल ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि उसी दोनों का वैल्यू दे दे, इसमें से किसी का वैल्यू दे सकता है। जैसे आपका ये समांतर रेखा हो गया, यहाँ पे आपका कोई इन सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, इसका वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या करेगा, आराम से देखिए, इसका वैल्यू नहीं देगा, ये टोटल आपको दे दिया जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर। ये टोटल क्या दिया जाएगा, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे दे देगा x, तो आपसे पूछेगा कि जो x का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं, ये जो इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे पी क्यू का, इन दोनों साइड के योग के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 8 प्लस x जो होंगे ये किसके बराबर होंगे, 14 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएंगे, 6। अगर ऐसे जोड़ते नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं, अगर ये आपका इन सेंटर, इससे कोई इसके क्या कहते हैं, इससे कोई अगर रेखा हम गुजारेंगे तो ये इसके समांतर होगा, क्योंकि थ्योरम तो यही बोलता है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब इसका वैल्यू मालूम है तो यहाँ से आप ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकाल सकते थे, कितना, 8, ठीक है। और यहाँ से अब टोटल ये कितना है, 14 है। अगर इसमें ये 8 है तो ये आपके कितने बचेंगे, 6। तो यहाँ पे भी वैल्यू कितने हो जाएंगे, 6, चूँकि ये और ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यही आपका क्या था, थ्योरम था, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या कहा था, इन सेंटर से रिलेटेड एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर थ्योरम है जो कि एसएससी में इस पे डिपेंडेंट सवाल पूछे जाते हैं और पिछले वर्ष पूछा भी गया, आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए आखिर ये कैसे होता है, ठीक है। तो आज हम लोग आज हमने क्या किया, उसी के बारे में आपको बताया कि आखिर ये कैसे होते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, एक ट्रायंगल आपका ABC है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये आपका इन सेंटर, यहाँ पे कोई बिंदु है इन सेंटर, इस और क्या करते हैं, इन सेंटर के बीचों बीच क्या किया हमने, इन सेंटर से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ किया जो कि किसके समांतर है, BC के पैरेलल है। यहाँ पे आप यहाँ पे कंडीशन भी नोट कर लेंगे, DE पैरेलल होगा किसके, DE जो होगा पैरेलल होगा किसके, BC के, ठीक है। DE पैरेलल होगा किसके, BC की। और I जो होगा आपका क्या होगा, इन सेंटर होगा, क्या होगा, इन सेंटर। I आपका क्या होगा, इन सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये कहा,
कि जो हमको डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, इंसेंटर जो होता है कौन समद्विभाजक के कटान बिंदु से मिलता है। तो हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा जो कि आई पे मिला, उसी तरह एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा जो कि किस पे मिला, आई पे मिला। ठीक है, अगर इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, तो ये भी थीटा होंगे। क्यों? अल्टरनेट एंगल से जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण बराबर होंगे, तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये कोण समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक का काम क्या होता है, किसी भी कोण को दो बराबर भागों में विभक्त करना। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होंगे। ठीक है, यहाँ तक। उसी तरह अगर ये अल्फा तो ये अल्फा अल्टरनेट एंगल से है, और कोण समद्विभाजक ये रेखा आपका है तो ये अगर अल्फा तो ये भी अल्फा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कोण बराबर हो गया, तो कौन सा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर, तो इसके सामने का साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर कोण के सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये थीटा के सामने ए है तो इसके सामने भी ए होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए आ गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखेंगे, अगर अल्फा यहाँ पे अल्फा के सामने बी है तो यहाँ पे भी अल्फा के सामने क्या होना चाहिए, आपका बी होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ से डी आई और आई ई का वैल्यू पता चल गया, तो डी ई का निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा। मेरे कहने का सेंस ये हुआ कि जो अगर इस टाइप का कोई भी सवाल इस थ्योरम पर आधारित आता है तो हमको इतना करने का कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों साइड का वैल्यू आपको पता है तो आप किसका निकालने के लिए दोनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, उस पर हम डिपेंडेंट 2-3 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, उसी पे डिपेंडेंट हमने क्या किया, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लिया। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, एक ट्रायंगल था PQR और यहाँ पर इसका आई सेंटर था, इससे गुजरती हुई हमने क्या किया, एक रेखा खींचा जो कि इसके क्या है, समांतर है। तो आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना था। आप क्या करेंगे, 6 + 8 को जोड़ देंगे तो ZT का वैल्यू आ जाएगा कितना, 14। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमने लिया कि जो यहाँ पे ये ट्रायंगल आपके हैं, कोई भी ट्रायंगल हो उससे कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे आपका आई सेंटर है जिससे गुजरती हुई एक हम लाइन खींच दिया। ठीक है, DE जो कि इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो यहाँ से ये पूरा साइड कितने हो जाएंगे, A + B, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरह हमने तीसरा क्वेश्चन लिया क्या, कि जो एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आई क्या है, इंसेंटर है, इंसेंटर से गुजरती हुई एक लाइन खींचा जो कि किसके समांतर है, BC के समांतर है। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पे हमने क्या क्या, आराम समझिए, ये पूरा वैल्यू हमने 14 लिया और ये वैल्यू 8 है, तो आपसे पूछा गया इसका वैल्यू, तो आराम से इसको हम दो मेथड से कर सकेंगे। एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं, इन दोनों का जो योगफल होगा इसके बराबर होगा, तो वहाँ से x का वैल्यू 6 आया। या आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, जितना बराबर का साइड ये होगा उतना ही बड़ा साइड ये होगा। तो अगर ये 8 तो ये भी यहाँ से यहाँ 8 होगा। ठीक है, तो टोटल 14 है और 8 ये हो गया, तो इधर कितना बचेंगे, 6। अगर ये 6 तो ये भी 6। हमने आपको प्रूव करके बताया है कैसे होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, और मिलते हैं इससे बेहतरीन ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस थ्योरम को आपको क्या करना है, आराम से नोट कर लेना है, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस करना है। जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक